के बाजारों की खबर की तरफ। दुनिया का हाल किसी से छिपा नहीं है। कई देश श्रीलंका जैसी बर्बादी की राह पर चल रहे हैं, लेकिन दुनिया भर के बैंक्स ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर रहे हैं। महंगाई चरम पर है, जिसका असर हम देख रहे हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी अमेरिका तक भी पड़ा है। और हालात कुछ ऐसे हैं कि मंदी की आंधी पूरी दुनिया को चपेट में लेने को तैयार है। लेकिन यकीन मानिए, भारत के हाल दूसरे देशों से काफ़ी बेहतर नज़र आ रहे हैं। जहां कुछ समय पहले तक बाजार 15,700 तक सिमट कर रह गया था, आज इन बदलते हालातों में जैसे रेगिस्तान में बारिश की फुहार है। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज निफ्टी 17,000 के आंकड़े से बस चंद ही अंक पीछे रह गया है। वहीं सेंसेक्स ने भी 1,000 से ज़्यादा अंकों की छलांग लगाई है। और जिस तरह से इंडियन मार्केट के प्रदर्शन दिख रहे हैं, उससे तो ये साफ जाहिर होता है कि कुछ दिनों में बाजार तेज़ी के नए रिकॉर्ड बना सकता है। इसका अनुमान कुछ वक्त पहले तक एक्सपर्ट्स के जहन में भी नहीं था। तो अब बड़ा सवाल ये है कि निवेशकों के लिए बाजार में क्या ये बने रहने का वक्त है या मुनाफा कमाकर मार्केट से निकलने का। और अगर मार्केट यहाँ से ऊपर चढ़ता भी है तो और कितना चढ़ेगा। सवाल तमाम हैं जिनके जवाब देने के लिए हमारे साथ न्यूयॉर्क से सीधा जुड़ रहे हैं मैनहट्टन वेंचर्स पार्टनर्स के हेड ऑफ रिसर्च और पार्टनर संतोष राव जी। संतोष जी, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। इस समय जो सबके मन में सवाल आ रहा है वो यही है कि जिस तरह की स्थिति पूरे दुनिया भर के बाज़ारों में हम देख रहे हैं, इकोनॉमीज़ में देख रहे हैं, यूएस में रिसेशन की बातें हो रही हैं, महंगाई जो है वो 40 साल के हाई पर है, भारत में भी महंगाई बढ़ रही है और दुनिया भर के सेंट्रल बैंक जो है वो यहाँ पर ब्याज दरें बढ़ा रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच में जो बातें रिसेशन की कही जाती हैं, भारतीय बाजार अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं और अब हम नए रिकॉर्ड की तरफ बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। क्या लगता है वजह इसके पीछे आपको? महंगाई तो बढ़ रही है। आई थिंक ये जो रैलीज हो रही है ये बेयर मार्केट रैलीज है। ये होते हैं, काफी होते हैं। हिस्ट्री अब अगर देखिए आप, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड भी देखिए तो 3-4 बार 20% रैलीज बेयर मार्केट्स में तो होता है। बट आई थिंक ओवरऑल द ट्रेंड जो है वो नीचे ही है, क्योंकि inflation is very high, commodity prices are still, I mean they're tapering, but abhi bhi upar hi hai. Input costs rather are very high still, so I think the downward pressure is still very high. US market abhi gira nahi hai, in the sense recession mein abhi fully aaya nahi hai. हालांकि टेक्निकली वी आर नाउ, अभी डेटा है 2Q जीडीपी का, तो टेक्निकली 2 quarters नेगेटिव जो है तो पुट यू इन अ रिसेशन। बट जो गवर्नमेंट बोल रही है कि दैट्स दे लुक एट मोर अदर फैक्टर्स एज वेल, सो लेट्स अज्यूम दैट इन्फ्लेशन इज नॉट देयर येट, बट डेफिनेटली स्टैगफ्लेशन तो आ गया है, हायर रेट्स, लोअर ग्रोथ, तो उसमें तो है हम, तो अभी धीरे धीरे रिसेशन की तरफ जा रहा है। तो अभी टाइम है, शायद अगले साल होगा, पर आई थिंक ओवरऑल मार्केट तो नीचे ही जाने वाला है। और अर्निंग्स रिपोर्ट्स भी आप देख रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं कि रिसेशन आने वाला है, डिमांड कम हो रहा है, लोग खर्च कम कर रहे हैं। सो आई थिंक ऑल द डाउनवर्ड प्रेशर, सब हर साइन है कि काफी साइंस है रादर कि रिसेशन आने वाला है और स्लो डाउन होने वाला है। तो मार्केट विल बाउंस अप एंड डाउन, वॉलेटिलिटी तो होगी, देयर सो मच क्रॉस करेंट्स। कल फेड चेयरमैन कुछ बोले, ऐसा लगा लोगों को कि शायद वो रेट्स नहीं बढ़ाएंगे ज्यादा, तो आई थिंक वो एक क्रॉस मैसेजेस अभी आए हैं। बट आई थिंक ओवरऑल आई थिंक ही इज स्टिल हॉकिश, ही विल कंटिन्यू टू रेज रेट्स, क्योंकि ही इज बीइंग वेरी, इट वाज मिसइंटरप्रेटेड आई थिंक। संतोष जी, यहाँ पर एक बात जो निकल कर आ रही है वो कई इकोनॉमिस्ट, कई जानकार, कई कंपनियों के जो सीईओज हैं वो ये कह रहे हैं कि इंडिया जो है वो इस समय एक यूनिक पोजीशन है। आज सिटी ग्रुप की जो सीईओ हैं उनका भी स्टेटमेंट ये आया कि इंडिया ग्लोबल पीयर्स के मुकाबले बेहतर परफॉर्मेंस कर रहा है, चाहे वो इन्फ्लेशन की बात हो, चाहे वो जीडीपी ग्रोथ की बात हो या फिर मार्केट परफॉर्मेंस की बात हो। तो इंडिया एक यूनिक पोजीशन में है क्योंकि यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, मौके ज़्यादा हैं और इसलिए यहाँ पर जो चिंता लोगों को रहती है कि एफआईआईज़ का पैसा धीरे धीरे निकल रहा है, वो बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। आप कैसे देखते हैं इस सिचुएशन को? Yeah, I think overall emerging market economies में India is definitely one of the bright spots. आपके foreign currency reserves are very strong, though they might be depleting slowly, but they're still very strong. I think the demand side of the equation is still hot. I mean, costs will grow up, inflation आने वाला है. I think the import करने वाले input costs are going to go up as the dollar goes up more and more. So I think धीरे धीरे
असर पड़ेगा, पर अभी तो स्ट्रांग है। फंडामेंटली इंडियन इकोनॉमी वाज मच स्ट्रॉन्गर थ्रू दिस पैंडेमिक एंड पोस्ट पैंडेमिक, तो वो तो है। आई मीन ऑन अ रिलेटिव बेसिस इंडियन इकोनॉमी इज स्टिल स्ट्रांग एंड विल कंटिन्यू बिकॉज द डिमांड साइड ऑफ द इक्वेशन इज वेरी स्ट्रांग इन योर country and very well managed, financially very well managed company. So I think net I guess you guys are in a good position. India is in a good position rather. करेक्ट संतोष जी, एक सवाल और पूछना चाहूँगा और वो रिलेटेड होगा कैपिटल मार्केट से ही, क्योंकि यहाँ पर अब हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पर धीरे धीरे बाजार रिबाउंड करते हुए दिखाई दे ही रहे हैं। ग्लोबल मार्केट में भी थोड़ी रिकवरी दिखाई दे रही है। इंडिया को अगर नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ दिखानी है और खासतौर पर कैपिटल मार्केट में अगर एक नया रनअप देखना है, आपको क्या लगता है कौन से थीम्स यहाँ से बेटर परफॉर्म कर पाएंगे? well, देखिए मैं इंडियन मार्केट इतने क्लोजली नहीं देखता हूँ। आई लुक एट अ वेरी मैक्रो लेवल। आई थिंक कंपनीज दैट आर स्टिल हैव अर्निंग्स पावर, प्राइसिंग पावर, आई थिंक दे विल कंटिन्यू टू डू वेल, द सेक्टर्स विल कंटिन्यू टू डू वेल। आई थिंक दैट्स द मेन थिंग। आई थिंक कंपनीज एक्सपोज्ड to the dollar are going to face some pressure. So in that sense, I would say I think the oil prices are still a big uncertainty there. So I think that's going to put some pressure. So India is not out of danger, but I think they have little bit of breath to sustain the shocks in the economy that other emerging market countries are facing. So I think मेरे को तो लगता है कि India will be fine overall, but there will be pressure and growing pressure as the dollar gets stronger, interest rates keep going up, and the money starts flowing out of the country if India doesn't raise rates fast enough. बहुत बहुत शुक्रिया संतोष जी, समय निकालकर आज ईटी नाउ के साथ जुड़ने के लिए और अपना एनालिसिस हमारे सामने रखने के लिए। तो बात बिल्कुल साफ है कि इंडिया पोजीशनड काफ़ी अच्छे तरीके से है ग्लोबल पीयर्स से जब हम कंपेयर करें, लेकिन कुछ कंसर्न्स जो सामने हैं वो ये कि डॉलर लगातार स्ट्रेंथन हो रहा है, तो अगर वो इसी तरह चलता रहा तब परेशानी बढ़ सकती है। करना क्या होगा, हमारे जो सेंट्रल बैंकर्स हैं, RBI है, उनको रेट्स जो हैं वो उस तेज़ी से बढ़ाने होंगे ताकि इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल में रहे और डॉलर जो रुपया कमज़ोर हो रहा है उस पर भी कहीं ना कहीं रोक लगाई जा सके। चलिए